नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। परिवर्तन और सियासत, परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन की लहर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद इस बार झारखंड में परिवर्तन यात्रा, भाजपा की परिवर्तन यात्रा। ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। लेकिन कह तो सब कुछ रहे हैं, कहने से कुछ नहीं चूक रहे, लेकिन नारा है कहेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं झारखंड, जमशेदपुर जाते हैं और चुनावी बिगुल फूंक देते हैं। कल अमित शाह आएंगे, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, शंखनाद हो जाएगा। और शंखनाद के लिए जो जगह चुनी गई है वो साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र का भोगनाडीह है। बरहेट विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और भोगनाडीह से कल शंखनाद करेगी भाजपा परिवर्तन यात्रा का। परिवर्तन यात्रा लगभग 5400 किलोमीटर तक चलने वाली यात्रा है। 6 प्रमंडलों में चलेगी, 6 प्रमंडलों से होकर गुजरेगी और 200 से अधिक प्रखंडों में निकाली जाएगी। क्या कुछ रहेगा खास, करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ, समझेंगे सियासत किस ओर बढ़ रही है और साहिबगंज ही क्यों। एक तरफ घुसपैठ परिवार, दूसरी तरफ संथाल पर पूरे का पूरा भाजपा केंद्रित हो गया है। संथाल को अपना गढ़ बनाने की तैयारी चल रही है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। साहिबगंज में हुंकार भरेंगे अमित शाह, भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। गिरिडीह के झारखंड धाम में भी गरजेंगे शाह। 20 सितंबर यानी शुक्रवार से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर अमित शाह एक सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी का जायजा लेने खुद चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा साहिबगंज पहुंचे। हिमंता बिस्वा ने कहा कि हेमंत सरकार की वादा खिलाफी और बांग्लादेशी घुसपैठ अब की बार चुनाव में बड़ा मुद्दा है। वहीं परिवर्तन यात्रा के संयोजक दीपक प्रकाश ने अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। चुनाव में पहला जो मुद्दा है वादा खिलाफी। हेमंत सोरेन जी ने जितना वादा किया था झारखंड का जनताओं को, उन्होंने एक वादा भी पूरा नहीं किया है। साथ साथ में घुसपैठी एक बहुत बड़ा समस्या हो चुका है। वादा खिलाफी साथ में घुसपैठी, यही 2 हमारा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनेगा। भारत के गृह मंत्री आ रहे थे, अभी कोई चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुआ है। मैं भोगनाडीह गया था, वहां पर जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करना है। सरकार आने और जाने का नाम, सरकार आती और जाती है। जो लेकिन सिस्टम है, उस सिस्टम को कुछ पदाधिकारी राजनेताओं के इशारे पे तोड़ना चाहता है। इसे भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कतई बर्दाश्त नहीं। साहिबगंज के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह के झारखंड धाम पहुंचेंगे, जहां परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि शुक्रवार से हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू होगी। काल से जेएमएम और हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है, उनका उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाएगा और बीजेपी का नेतृत्व में एनडीए सरकार का स्थापना का शुभ दिन शुरू हो जाएगा। साहिबगंज और गिरिडीह में तैयारियों का जायजा लेने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा देवघर में सांसद निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच परिवर्तन यात्रा के साथ झारखंड की मौजूदा सियासी हालत पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार की सुबह 11 बजे देवघर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां से सीधे भोगनाडीह जाएंगे। भोगनाडीह में शहीद सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, जिसके बाद 12:30 बजे साहिबगंज पुलिस लाइन मैदान पहुंचेंगे, जहां संथाल परगना में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर बाद करीब 3 बजे अमित शाह गिरिडीह के झारखंड धाम पहुंचेंगे, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे, जिसके बाद धनबाद प्रमंडल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए।
गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे, चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे, नहीं दिया ना। उन्होंने कहा था कि महिलाओं को, लड़की को, नवविवाहिता को हम सोने की सिक्का देंगे, नहीं दिया। नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे, वो भी पिताजी का कसम खाया था, शिबू सोरेन का। और कहा था कि विधानसभा में तो यहाँ तक कहा कि रोजगार नहीं तो 5,000-7,000 रुपया भत्ता देंगे, वो भी नहीं दिया। 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना दिया था, राशन कार्ड, कहा कि सबको हम भी फ्री में अनाज देंगे, नहीं दिया। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में होगी परिवर्तन यात्रा। 200 से ज्यादा प्रखंडों से गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। राज्य में करीब 5400 किलोमीटर की यात्रा। 80 से ज्यादा जगहों पर स्वागत कार्यक्रम। 40 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से होकर गुजरेगी यात्रा। रात में स्थानीय लोगों से बीजेपी नेता करेंगे संवाद। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पर जेएमएम और कांग्रेस ने तंज कसा है। कोई भी लोग आ जाए यहाँ, ठीक है, हो सकते हैं अमित शाह बड़े नेता, राजनाथ सिंह। झारखंड में कोई बड़ा नहीं है। झारखंड में गांव में नाम भी नहीं जानता है इन लोगों का। कौन है अमित शाह? जाके पूछिए गांव में, नहीं बता पाएगा। अरे यहाँ की माटी, यहाँ के जल, जंगल, जमीन, सभी जगह से परिचित हमारे आंदोलनकारी भूमि ये है। और हमारे नेता हेमंत सोरेन जन जन के प्यारे। हम आश्वस्त हैं कि जनता हमारी उपलब्धि पर, हमने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई है और चला रहे हैं और सरकार बनने के बाद पुनः चलाएंगे, लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं और फिर हमारी वापसी करेंगे। ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे के नारे के साथ बीजेपी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के संकल्प और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने के आह्वान के साथ ये यात्रा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे, लेकिन सब कुछ कहेंगे, क्योंकि इस परिवर्तन यात्रा में राज्य भर में 12 परिवर्तन महासभाएं हैं, 34 परिवर्तन सभा है, 23 सभा, 119 रोड शो है। रुक करते अपने अतिथियों का एक बार बीजेपी से समझते हैं कि जब कुछ कहेंगे ही नहीं तो फिर महासभा में क्या करेंगे। रुक करते हैं, स्वागत करते हैं। भाजपा से रमाकांत महतो जी हमारे साथ है। रमाकांत जी स्वागत है आपका। आंसू से ज्ञान सिन्हा साहब हमारे साथ हैं। ज्ञान जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह जी हमारे साथ है। ऋषिकेश जी स्वागत है आपका। रमाकांत जी, कल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा ने सफलता दिलाई है भाजपा को, कहीं ना कहीं भाजपा झारखंड की धरती को भी उसी प्रयोग के तले ला रही है। परिवर्तन यात्रा एक नया प्रयोग भाजपा करने जा रही है। 6 चुनावी रथ आप लोग कल छोड़ेंगे, लेकिन जो चुनावी नारा है कि ना सहेंगे ना कहेंगे, तो जब नहीं कहिएगा तो 12 परिवर्तन महासभा, 34 परिवर्तन सभा, 23 सभा, 119 रोड शो, इसमें क्या करेगी? क्या भाजपा के नेता क्या करेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नाम से ही आप पहले समझिए कि भारतीय जनता पार्टी है क्या। भारत की जनता की पार्टी है देश में, और सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो हम कहेंगे किससे? कहने का समय चूंकि पार हो चुकी है, चूंकि सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इतना तेल डाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मुख्यमंत्री जी का घेराव भी की युवाओं ने, एहसास भी दिलाई, लेकिन इनके कानों में जू तक नहीं रेंगी सरकार के। और ये मंत्रीगण या सरकार के जो अधिकारी हैं या सरकार के जो मुलाजिम हैं, कोई भी जनता की समस्याओं को निराकरण के लिए आगे नहीं बढ़े। और सरकार ने 5 सालों के लिए चुनी गई सरकार में जो वादे किए थे, एक भी वादे हेमंत सरकार ने पूरे नहीं किए। तो अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि शुरू से ही, चाहे उनकी सरकार हो चाहे सरकार ना हो, हमेशा से जनसंवाद पे विश्वास करती है और हम जनता से बात करेंगे। इसीलिए जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाने का निर्णय लिया और इसके माध्यम से यहां परिवर्तन दिखाई देगा और परिवर्तन होगा। जिस तरीके से आप देखे होंगे
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आपने उदाहरण दी। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भी वहां के बघेल साहब बाघ बने हुए थे और केवल वे नोच के जनता की आकांक्षाओं को नोचने में लगे हुए थे। और यही परिवर्तन यात्रा जनता के संवाद के माध्यम से, जहां कहने भर से जनता का साथ मिला भारतीय जनता पार्टी को, और आज वहां भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। यही चीजें राजस्थान में भी हुई। और हम सत्ता में रहे, जहां जहां भी सत्ता में रहे, इससे पहले भी रहे, झारखंड में रहे, झारखंड में भी हमेशा हमने, हमारी सरकार ने जनसंवाद का माध्यम अपनाया, उन्हें कभी छोड़ा नहीं। और आज भी हमारे नेता या कार्यकर्ता या कोई भी अधिकारी पार्टी स्तर से छोटे हो चाहे बड़े हो, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता कहीं भी जाते हैं तो जनता से संवाद स्थापित करते हैं, उनके साथ हम बात करते हैं और संवाद के माध्यम से हम समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और यही संवाद का फलाफल हमें चुनाव में मिलती है और यही चीजें होती है। ये संवाद करने की क्षमता इस सरकार में नहीं है। कांग्रेस पार्टी कभी कभी उससे अपनाने का कोशिश तो करती है और अपने कार्यालय में मंत्रियों के माध्यम से जनसंवाद आयोजित करने का कोशिश तो की आज तक, लेकिन आज तक वो देखा देखी में भारतीय जनता पार्टी का नकल करने पे अभी तक उनको अकल नहीं आई और आज तक ये नहीं कर पाई। और इस सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तो कभी संवाद नहीं लगाए और हिम्मत है इस सरकार में कि जनता से जाके संवाद करे, केवल अपना फैसला सुना रहे। चलिए, अपना समय देखते रहिएगा। आप लोग जितनी देर से बोलना शुरू कीजिएगा, टीवी पे टाइम जरूर देख लीजिएगा। जब संवाद ही आपका आधार है तो ना कहेंगे आप लोगों की का नारा समझ से बाहर है, उसको फिर कहिए कि जनता से कहेंगे, क्योंकि अगर ना कहेंगे तो जनता समझेगी कैसे कि आप कहना क्या चाहते हैं। चलिए ऋषिकेश जी के पास चलते हैं। ऋषिकेश जी, 50 से अधिक बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे पूरे के पूरी भाजपा का जो कुनबा है वो कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर गंभीर है। कांग्रेस बिल्कुल निश्चिंत है कि जो करना है हेमंत सोरेन को करना है, कांग्रेस अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। आप लोग कुछ करेंगे? आप लोग का भी कुछ कोई यात्रा वगैरह आप लोग भी निकाल रहे हैं चुनावी? अभिषेक, भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन यात्रा की जगह माफी यात्रा निकालनी चाहिए, प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए, पश्चाताप यात्रा निकालनी चाहिए। इसलिए निकालनी चाहिए कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी का दुरुपयोग करके 5 महीना तक जेल में रखे, उसके लिए इनको माफी मांगना चाहिए। बीजेपी का वो दौर आ गया अभिषेक कि ये घर घर पहुंचते हैं और बताना चाहते हैं अपनी उपलब्धि, लेकिन इनकी नाकामी पहुंचती है। जैसे ये 15 लाख रुपए देने का वादा किए थे, फेल कर गया। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी देने का बात किए थे, फेल कर गया। किसानों की आय दुगनी करेंगे, फेल कर गया। काला धन लाएंगे, फेल कर गया। बुलेट ट्रेन लाएंगे, फेल कर गया। महंगाई बेरोजगारी खत्म करेंगे, फेल कर गया। इन सब जो वादा किए थे ये सब भारतीय जनता पार्टी के नेता, कोई पूरा नहीं हुआ। उसके लिए इनको पहले माफी मांगना चाहिए। अमित शाह जी आ रहे हैं झारखंड, स्वागत है झारखंड की धरती पर आने के लिए उनका, लेकिन आ रहे हैं तो महागठबंधन की तरफ से उनसे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाहता हूं कि आ रहे हैं तो ये बताइए कि आपके एक सांसद बोल रहे थे कि संथाल को तोड़कर केंद्र शासित राज्य बनाने का जरूरत है, तो क्या उससे ये सहमत हैं? सरना धर्म कोड पास करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आकर के बताएं। झारखंड में 10 साल में कितना इंडस्ट्री दिए, कितना रोजगार दिए, ये बताएं। झारखंड को बुलेट ट्रेन मिला कि नहीं मिला, ये बताएं। साथ में झारखंड का प्रधानमंत्री आवास क्यों रोका गया 2022 से, ये बताएं। केवल और केवल जुमला देने के लिए ना आए और किसी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ना आए। अगर झारखंड आ रहे हैं तो झारखंड की जनता को 10 सालों में उन्होंने केंद्र से क्या दिया उसका जवाब दें। और जो संथाल को बार बार तोड़ने का इनके सांसद निशिकांत दुबे जी बात कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वो लाइन है? क्या भारतीय जनता पार्टी संथाल को सही में तोड़ने का प्रयास कर रही है? उस पर वो जवाब दें। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा है कि संथाल को तोड़कर अलग यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, उनका यह मंसूबा झारखंड की जनता, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन उनके मंसूबों पर पानी फेर देगी। झारखंड के जनता इंतजार कर रहे थे कि आप प्रधानमंत्री आवास देते, यहाँ के लिए रोजगार के लिए इंडस्ट्री देते, कुछ नहीं दिए। दिए तो क्या, सिर्फ जुमला दिए और जुमला देने के लिए फिर से आ रहे हैं। लेकिन झारखंड की जनता निर्णय ले चुकी है कि महागठबंधन की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई स्थान यहाँ नहीं है। सीएम का सीट यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ हेमंत सोरेन जी सीएम थे, हैं और रहेंगे। अंतिम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक जवाब देना चाहता हूं
ये कह रहे थे कि जनता से हम लोग संवाद नहीं करते हैं। पहली सरकार है भारत में, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जाकर के हम लोग जनता के पास काम करते हैं, और जो काम धरातल पर उतर चुका है, अबुआ आवास योजना हो, अबुआ स्वास्थ्य योजना हो, सर्वजन पेंशन हो, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, फूलो जानो आशीर्वाद योजना हो, इतनी योजनाएं सब जमीन पर उतर गई है। 2 लाख तक का कृषि लोन माफ करना, 200 यूनिट तक का बिजली माफ करना, 3500 करोड़ रुपया हम लोग पास करके दे दिए कि जिनका 200 यूनिट बिजली का बिल था वो सारा माफ कर दिया गया। ये सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है और मूलवासियों की सरकार है। और इसको हिला पाना, इनके तमाम नेता झारखंड आ जाएंगे तो भी मुमकिन नहीं होगा। इनके झारखंड के जितने फूके हुए कारतूस थे सब फेल कर गए। गृह मंत्री को आना पड़ा, गृह मंत्री एक बार तरी पार भी रहे थे। आप लोग तो झारखंड में बोफोर्स चलाने लग रहा है। झारखंड में विकास की ऐसी लकीर खींच गई अभिषेक कि भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, विकास की लकीर तो खींची गई है। कभी वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना का भी डिटेल निकाल लीजिए। सारा डिटेल आप हमसे पूछिए, आंकड़ा लेके आए हैं हम। आप आंकड़ा रखिए, थोड़ा सा अबुआ आवास योजना का भी डिटेल निकालिएगा। सारा डिटेल हमारे पास। कितने घर कंप्लीट हुए? अभी प्रधानमंत्री आवास पर आपने कहा कि नहीं मिल रहा था। एक लाइन सुन लीजिए, अबुआ आवास योजना की शुरुआत अभिषेक 10 सेकंड दूंगा। 4 मिनट आपने बोला सर। नहीं, मात्र आपका जवाब का 10 सेकंड में जवाब दूंगा। थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए, केवल बोलिएगा तो कैसे होगा? नहीं, आप सवाल खड़ा कर दिए योजना पर तो हमको जवाब देना बोल लीजिए। नहीं सर, बोल लीजिएगा, फिर से जब बारी आएगी बोल लीजिएगा। नवंबर में घोषणा कर अगले साल से शुरू करते हैं सर। और प्रधानमंत्री आवास रोका गया इसलिए करने के बाद, पहली किस्त जारी करने के बाद इस भीषण बारिश में झांकने तक नहीं जाता कोई। हर जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि कहीं वन भूमि में स्वीकृति मिल गई है। आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी 3 महीना में चुनाव है, जनता जवाब दे देगी। अभी तो बताया मैंने आपको कि आप कह रहे हैं कि घर घर जाकर भाजपा के लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। इनका नाकामी पहुंच रहा है। और जेएमएम के महासचिव कह रहे हैं, मनोज पांडे साहब प्रवक्ता, कि झारखंड के गांव में देश का गृह मंत्री का कोई नाम ही नहीं जानता। आप क्या बताना चाह रहे हैं देश को कि झारखंड के गांव में अनलिटरेट लोग रहते हैं, अशिक्षित लोग रहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री को, उनका कहने का तात्पर्य नहीं था, मिसकोट हो रहा है यहाँ। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि गृह मंत्री अगर काम करते, अगर झारखंड को कुछ देते, लोग यहाँ के जानते, झारखंड को उन्होंने कुछ नहीं दिया। आता हूं, एक बार आप का रुख कर लेता हूं। ज्ञान सिन्हा साहब, जेएमएम का आरोप है कि झारखंड के गांव में, कौन जानता है अमित शाह को? कौन है अमित शाह? कौन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या झारखंड के गांव आज तक अविकसित हैं? क्या झारखंड के गांवों में आज तक जो लोग हैं, जो शिक्षा की पद्धति है वो इतनी विकसित ही नहीं हो पाई, लोग पढ़ाई ही नहीं कर पाए कि लोग देश के गृह मंत्री को नहीं जानते? ये क्या है? देश के ग्रामीणों को, राज्य के ग्रामीणों को राष्ट्रीय स्तर पर अशिक्षित घोषित करने की कोई साजिश है, कोई परंपरा है, या कोई नया ये शिगुफा है जिसको हम कहें? देखिए, ऐसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो आज तक किया है उसी को वो बयान कर रही है, अमित शाह जी को नहीं जानते हैं कहकर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड के जो गरीब आदिवासी हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और ये समझते हैं कि जब हमने उत्थान ही नहीं किया तो गांव के लोग अमित शाह जी को जानते नहीं। अरे आपको पता नहीं है, आज झारखंड के आदिवासी और झारखंड के मूलवासी और झारखंड के ग्रामीण कितने आगे निकल गए हैं। और झारखंड के ग्रामीण और झारखंड के युवा ये सारी बातों को समझ चुके हैं कि आपने क्या किया। आपने कहा था, अभी बोल रहे थे 5 लाख नौकरियां दूंगा, नौकरी नहीं दिए। आपने कहा अगर नौकरी नहीं दूंगा तो भत्ता दूंगा, भत्ता भी नहीं दिए। आपने कहा एक मकान ऐसा बनेगा जिसमें बाप बेटा बहू सभी लोग रहेंगे, वो भी काम नहीं किए। ये सरकार कहीं ना कहीं या झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं ये मानती है कि इन्होंने झारखंड को आगे बढ़ने नहीं दिया है। ये जो इनका वक्तव्य है महासचिव जी का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का, ये इशारा कर रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को आगे बढ़ने की कोशिश कभी नहीं करने दी और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। और झारखंड आज बहुत आगे निकल चुका है और यहां के युवा जाग चुके हैं। और
अमित शाह जी के परिवर्तन रैली के परिवर्तन यात्रा के बारे में जो कहा जा रहा है, जन संवाद के बारे में जो कहा जा रहा है, तो जन संवाद के बारे में हमारे नेता आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने भी गांव की सरकार, जो हम लोगों ने एक नारा दिया था, हम लोगों ने गांव के सुदेश महतो जी गांव गांव जाकर हर चौराहे पर बैठकर और जनता के साथ संवाद करने का, जब तक जनता से संवाद नहीं होगा, डायरेक्ट बात नहीं होगा, सामने बात कैसे आएगी? अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है और अमित शाह जी मिले या सुदेश महतो जी जाकर गांव में ग्राम के चौराहा पर जाकर बैठे, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम लोगों ने तो ये भी यहां तक कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अब वो ऊपर से चलने वाला नहीं आएगा कि प्रधानमंत्री जी के यहां से चला, फिर स्टेट में आया, स्टेट से विधायक में आया, विधायक से मुखिया को गया, ये नहीं होगा। अब होगी गांव की सरकार, जिसमें चौराहे पर बैठ के पीपल पेड़ के नीचे बीडीओ और सीओ को गांव की समस्या को सुनना होगा और ग्राम सभा जो योजना बताएगी उसे बीडीओ और सीओ को ऊपर ले जाना होगा और विधायक मुख्यमंत्री को करना होगा। पांचों सीटों पर हार हो गई। पांचों आप लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव गांव तक जा रहे हैं, और आदिवासी सीटों पे क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों हार गया? देखिए पिछले बार आपको याद होगा, खटाखट 8500 रुपया दे रहे हैं, अभी ये लोग कर दिए हैं मैया योजना 1,000 दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति ऐसा फैला दिए। मैया सम्मान योजना में तो मैया सम्मान योजना का भी जा रहा, महिलाओं को जा रहा, मैं मान रहा हूं, उसका मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ये जो चुनाव के पहले ये जो खटाखट वाला जो जुमला छोड़ा गया था, उससे कहीं ना कहीं ग्रामीण को भरमाया गया, भ्रम की स्थिति पैदा की गई। आदिवासियों के बीच में, पिछड़ों के बीच में इन्होंने क्या चर्चा किया? संविधान बदल देंगे, अगर इस बार ये जीत गए तो संविधान बदल देंगे। इस तरह की बातों को कहकर कहीं ना कहीं भरमाने का काम किया गया, जिसके चलते ग्रामीण गांव की भोली भाली जनता भ्रम की स्थिति में दूसरे तरफ चली गई। सीटों में आने वाले समय में, आदिवासी सीटों में हम लोग अच्छा वोट लाएंगे और जीत कर दिखाएंगे। ये आने वाला समय, ये चुनाव बताएगा आपको। चलिए, धरातल पर उतारनी होगी योजनाओं को। रमाकांत जी, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, तब तक आप तैयारी कीजिए कि 14 से 24 के बीच में कितने केंद्रीय नेता बीजेपी के झारखंड आए, प्रधानमंत्री कितनी बार आए, गृह मंत्री कितनी बार आए, और उसके पहले के भी आंकड़े निकालिए कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के पास कब झारखंड के लिए वक्त निकला। इस बीच जेएमएम से हमारे साथ जुड़ गए अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह। सभी अतिथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बटर जी, स्वागत है आपका। बटर जी, आप जिनके गठबंधन में है, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का चेहरा झारखंड के लोगों को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, और आजसू बीजेपी का आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आ रहे हैं झारखंड, कल गृह मंत्री आ रहे हैं, परसों रक्षा राज्य मंत्री आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं, मतलब तमाम बड़े चेहरे जिनको राष्ट्रीय फलक पर जनता देखती है, वो जनता जो वोट देती है, और वो जनता जो ये जानती है कि भाग्य का निर्धारण हो रहा है, यहीं से नीति निर्धारण होगा, उन सब के चेहरे अपने सामने देखेगी, अपने नजदीक महसूस करेगी। लेकिन वो चेहरे जो INDIA की कमान संभालेंगे, उन चेहरों से अभी तक सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। देर से शुरुआत करेंगे चुनाव पे आने की। बटर जी, दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, जो 5 साल नजर नहीं आए। अब लास्ट मोमेंट में होता है ना कि लास्ट मोमेंट में नोट्स की तैयारी हो रही, एग्जाम आ गया, साल में 5 साल तो पढ़े नहीं, अब कैसे करें भाई, कैसे करें, चीट। और हम तो जनता के दिल में बस रहे हैं, हमें तो जनता को अपना चेहरा, हम तो जनता के लिए हमने जो काम किया, हम जनता के दिल में, और चेहरों से अगर जनता वोट देने लग जाए, तब तो फिर शाहरुख खान, सलमान खान मुझे लगता है कि इन नेताओं से ज्यादा फेमस है, उनको वो आज प्रधानमंत्री होना चाहिए। नेताओं की क्या जरूरत है? अगर फेमस और चेहरों की चमक पे अगर लोग वोट देते हैं, तो मुझे लगता है कि इतने हमारी जो वोटर्स हैं वो बहुत समझदार हैं, है ना। वो कौन क्या चेहरा कब चमका रहा है, कौन कब किस पाली में कूद के चला जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, क्या नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, ये सब जनता, देखिए हम भले बोल दें कि भाई ट्राइबल्स, दलित बहुत नीचे समाज के हैं, बट उनकी जो समझदारी पॉलिटिक्स की है, उसको बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड से पढ़े हुए स्कॉलर्स हैं, वो नहीं मैच कर सकते। तो हम जनता की सोच को और जनता के प्यार को, हम उनके दिल में बसते हैं, और वही हमारे लिए काफी है।
तो आप जनता के दिल में जनता का प्यार आपको मिलता है सर, बड़ी खुशी की बात है। आज आपके प्रवक्ता और महासचिव मनोज पांडे साहब ने कहा है कि झारखंड के गांव की जनता देश के गृह मंत्री को नहीं जानती, कौन है अमित शाह पूछती है। तो गांव को इतना शिक्षित क्यों रखा अभी तक आप लोगों ने? आप लोग गांव गांव तक हैं, 5-5 सीट पर जीत कर आ रहे हैं और गांव तक ये भी पढ़ाई नहीं करवा रहे कि देश का गृह मंत्री कौन है, या अपने राज्य के गांव के लोगों को आप लोग एकदम अशिक्षित मान के चल रहे हैं साहब। गांव विकसित हो गए हैं साहब, जाकर पूछिए कौन है देश का गृह मंत्री, बताएगा आपको कि कौन है गृह मंत्री। कुछ कह रहे हैं बटर जी की आवाज नहीं आ रही। आज के दिन में आ रही है आवाज? जी आ रही है। आज के दिन में एक ही चीज फ्री है, वो मोबाइल का डेटा है ना। और जितना गांव में यूज किया जा रहा है डेटा, और कहीं दुनिया में इतना डेटा यूज नहीं किया जा रहा है जितना इंडिया के गांव में। और हम देखिए इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं उनको कि अमित शाह कौन है, क्योंकि तड़ी पार जिसकी हिस्ट्री रही हो और जिसके ऊपर इतने लोगों का खून का आरोप हो, उसके बारे में महिमा मंडन करना हमें अच्छा नहीं लगता गांव वालों के सामने। मतलब आप नहीं पढ़ा मान रहे हैं कि जेएमएम गांव में ये सब नहीं पढ़ा रही है। चलिए बढ़िया है सर, मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट सर यहीं से बैठ के दिल्ली का भी जारी कर दीजिए। अब आप लोग चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी कर दीजिए, वो भी देश के गृह मंत्री का। प्रमाण पत्र क्या नहीं था क्या? उस सब उन पे आरोप नहीं लगा था क्या? बोल दीजिए नहीं लगा था। सर जब राज्य के नेताओं पे लगता है तो आप कहते हैं आरोप है, साबित होने दीजिए, सजा होने दीजिए। और जब देश के नेताओं पे लगता है तो आप कहते हैं आरोप लगा है। आप गठबंधन में जिस दल के साथ हैं बटर जी, आप गठबंधन में जिस दल के साथ है उन पर लगे आरोपों को मैं खोलूं, अभी सारे आरोप निकाल कर दिखाऊं और कब से आरोप लग रहे हैं ये भी दिखाऊं। चाहता था आपसे कि तो इसका मतलब हेमंत सोरेन आरोपी नहीं ना है? मैंने आरोपी तो मैं उनको भी कहता हूं, इनको भी कहता हूं साहब, लेकिन ये मेरी भाषा है। मैं गांव में जाके ये नहीं कह सकता कि मैं आपको ये पढ़ाई नहीं करवाऊंगा क्योंकि कोई जमीन लूटने के मामले में राज्य का सीएम आरोपी है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। ये मेरा अधिकार नहीं है सर, आप लोगों का अधिकार है। आप सरकार में है, सत्ता में है, बोले सर, जाके जनता को बताएं कि हम लोग खूनी को नहीं पढ़ाएंगे, किताब में नहीं लाएंगे। चलिए भाजपा का रुख करते हैं। रमाकांत महतो जी, इससे ज्यादा आक्रामक तेवर तो कभी नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री पर सीधा निशाना। एक तरफ आप चेहरे लेकर आ रहे हैं जो बड़े चेहरे, झारखंड के चेहरे, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये सारे चेहरे भी झारखंड के कभी समय में बड़े चेहरे रहे हैं। अब इनसे भी बड़े दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। खुद अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और जेएमएम कह रहा है कि हम तड़ी पार लोगों पर, जिन पर तड़ी पार का आरोप है, जो खूनी है, ऐसे लोगों को नहीं उतारेंगे चुनाव में। चलिए उनका माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों की पढ़ाई नहीं करवाएंगे, गांव के लोगों को ये सब नहीं पढ़ाएंगे कि कौन है ये लोग। चलिए ये अहंकार की भाषा है, ये संवैधानिक भाषा नहीं है और इस सत्ता का मद कह रहा है उन्हें। और ये कह रहे थे ना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता अभी कि अमित शाह जी कौन है नहीं जानते। भाई वही अमित शाह जी हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। अमित शाह जी वही हैं जो कांग्रेस पार्टी को भारत में मुक्त करने में सबसे बड़ी भूमिका अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल में रही। और उत्तर प्रदेश के राज्यों जैसे में इनको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ा वहां पे सांसदों को देखने के लिए। वही अमित शाह जी हैं जो देश में जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंसर बना के रखे हुए थे, इन्होंने 370 धारा लगा करके उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री ने जिस तरीके से अखंड भारत के निर्माण में भूमिका अदा की थी पटेल जी ने, उसी तरह से ये गृह मंत्री ने भी 370 को निरस्त करने में भूमिका अदा करके देश को सशक्त बनाने में, और जहां पे देश में 2 संविधान लागू होते थे, 2 निशान होते थे, उनको एक जगह ले एक सूत्र में पिरोने का काम किए, वह है अमित शाह जी। और झारखंड में यदि वो आ रहे हैं और उनको नहीं जानते ये, तो इनका जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन इतना कमजोर है झारखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जी का कि तो अभी तो स्टूडेंट है, एनएसवाई से आए हैं और मुझे लगता है
अभी भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में ये प्रदेश प्रवक्ता से बात कर रहे हैं सर, वो प्रदेश प्रवक्ता है। बिल्कुल है, लेकिन ये आखिर स्टूडेंट राजनीति से ही कांग्रेस पार्टी में आए हैं। ये तो अच्छा है, तो इनका अच्छा है, इनकी जनरल जीएस अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इतनी कमजोर है। ये उनकी टिप्पणी नहीं है, ये दूसरी है। ये मानसिक और दूसरी बात बैठे हैं, दूसरी मैंने कहा किया। दूसरी बात है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता की मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इनको पानी पिलाइए। नहीं, इन्होंने भी कही थी कि कौन है अमित शाह जी। नहीं, कहाँ कहे हम? अरे भाई रिपीट करके दिखा दीजिए, मैंने बोले है कि नहीं बोले है, रिपीट करा दीजिएगा। काम से कोई नहीं जानता है यहाँ, रिपीट करा लीजिएगा। कौन है अमित शाह, बोले है, पूछ लीजिएगा इनको जानकारी नहीं है, दिखा दीजिएगा, रिपीट करा लीजिएगा, देख करके बता दीजिएगा। दूसरी बात है, कौन है माननीय अमित शाह जी? भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री भी हैं ये। इतना दिन तक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कभी यहां पे विभाग नहीं बना था। जिस तरीके से एनडीए सरकार ने आदिवासी मंत्रालय जन कल्याण के लिए बनाई थी, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी के बाद विकासों की बात करती, विकास करने की बात स्वांग रचती है। जल्दी खत्म। अमित शाह जी वही है। और आप कह रहे थे ना कि प्रधानमंत्री जी झारखंड क्यों आते हैं, बार बार क्यों आते हैं, या कांग्रेस पार्टी के आप बाकी नेताओं से भारतीय जनता पार्टी की तुलना करें, एनडीए नेताओं की तुलना कर रहे हैं आप। भाई माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय गृह मंत्री जी यहां आते हैं तो यहां नैनो का कारखाना खुलता है संथाल परगना में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व कर कमलों के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री आते हैं तो सौगात मिलती है झारखंड को बार बार। हाल कल परसों आए तो कितने करोड़ की सौगातें मिली। कांग्रेस पार्टी को यह दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए, ये चीजें झारखंड की जनता देख रही है। चलिए आ रहा हूं। ये इतनी ओछी राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा को और न कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। दूसरी बात, ये गिना रहे थे सर। रुक जाए सर, 4 मिनट हो गए, रुक जाए, मैं समय नोट करता हूं आप लोगों का, सारे लोगों को बराबर समय मिले। ऋषिकेश जी, आपने कई तमाम सवाल कल अमित शाह साहब से पूछने किया, जो आपने अपने तरफ से सवाल पूछे, एक मेरा सवाल उसमें निकल कर आ गया। आपने पूछा देश को कितना, राज्य को कितना इंडस्ट्री दी है झारखंड को। तो आप लोगों का तो हमेशा से आरोप रहा है कि भाजपा इंडस्ट्रियलिस्ट की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। अब राज्य में एक दो और इंडस्ट्री ले आती भाजपा, तो आप तो कहते कि बेच दिया झारखंड को, सारे इंडस्ट्री वालों को बेच दिया झारखंड को। तो क्या करेंगे, विकास करने दीजिएगा कि नहीं करने दीजिएगा, जमीन लेने दीजिएगा। अडानी साहब जमीन लेते हैं तो वहां भी समस्या होती है कि बिजली बांग्लादेश को बेच दे रहे हैं। अरे साहब, काम कैसे करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट? माहौल तो बनाना राज्य सरकार के हाथ में है। अभिषेक, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि नैनो का प्लांट झारखंड में बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है, कितना रोजगार झारखंड के लोगों को मिला, इनसे पूछिएगा। गलत तथ्य दे रहे हैं। और जहां तक बात है कि आप इतनी बड़ी झूठ बोलने के लिए मत बोलिए। कहां बैठा ये जानकारी नहीं है, कितना सरकार में रहा बताइए ना, पता करिए आप वहां जाकर के। अभिषेक, अब मेरे समय में ये बोल रहे हैं, आप बीच में टोक टक कर रहे थे, उस समय ठीक था। चलिए, एक बार उन्होंने टोका, एक बार आपने टोक दिया। चलिए, नैनो का प्लांट कहाँ है, कितने झारखंड की युवाओं को उसमें रोजगार मिला, ये आंकड़ा बता दें झारखंड की जनता को। और जहां तक पावर प्लांट की बात है अडानी का, क्या सच्चाई नहीं है कि यहां से बिजली बांग्लादेश जा रहा है? जमीन झारखंड के जमीन, रैयत का जमीन गया, और आप बिजली किसको दे रहे हैं? बांग्लादेश को दे रहे हैं। और वही बांग्लादेश घुसपैठ कर रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। जमीन देने से हमें करार नहीं किया था सर आप लोगों ने? हम लोग कहा कि वो तो रघुवर दास की सरकार ने दिया, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। ये तो झारखंड का जमीन अडानी को दे रहे थे। किस लिए दे रहे थे? बांग्लादेश को बिजली देने के लिए। अब मैं बात करता हूं, आजसू के नेता बोले कि हम लोग संविधान बदलने की बात कर रहे थे। नहीं, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, संजय हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और कैंडिडेट थे, अभी एक सांसद बन गए अरुण गोविल जी। उन्होंने कहा था कि 400 सीट दीजिएगा तो संविधान बदल देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोले थे, हम लोग नहीं बोले थे। तब हम लोग जनता को बताए थे कि ये 400 सीट मांग रहे संविधान बदलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा बोल रहे थे। आपने पूछा कि कांग्रेस के कितने नेता झारखंड आए। मैं बताता हूं अभिषेक जी कि राहुल गांधी जी ने 8 दिन झारखंड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया। लगभग 800 किलोमीटर चले, संथाल से चले, छोटानागपुर पहुंचे, कोल्हान पहुंचे। जेएमएम को लेकर चले थे। यात्रा कांग्रेस की थी, जेएमएम उसमें शामिल हुई थी। जगह जगह पर जेएमएम के कार्यकर्ता शामिल हुए थे, आरजेडी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे, लेफ्ट के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। और हर समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, झारखंड आते रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता झारखंड आ रहे हैं। ये तमाम नेता एक साथ मणिपुर कब जाएंगे? 1.5 साल से मणिपुर चल रहा है। झारखंड का विकास कब चाहिएगा सर? जब अभिषेक आप मणिपुर पर भाजपा को तिल मिलाना चाहिए था, आप तिल मिलाइए। पूछिएगा ना सर, मैं पूछ रहा हूँ, मेरी बात है। मैं तो झारखंड पर आज बात कर रहा हूँ ना। मैं ये सवाल है मेरा, मणिपुर पूछूं, कश्मीर पूछूं, आप तो टोकने लगे। आप कैसे मैं बोलूंगा अपनी बात? बोलिए आप अपनी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ
कि आपके तमाम नेता झारखंड आ रहे हैं। आइए, स्वागत है, झारखंड सभी का है। झारखंड का विकास देखिए, झारखंड की जल जंगल जमीन देखिए। लेकिन यही सब नेता एक साथ मणिपुर कब जाएंगे? 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है, आज भी इंटरनेट बंद है, लोग कैंप में रह रहे हैं, खाने को वहां सुविधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां। लोकसभा में तो चुनाव तक नहीं लड़े थे। और 370 धारा की बात कर रहे थे भाजपा प्रवक्ता। धारा 370 पास की, खत्म किए, इनको 5 साल हो गया। लोकसभा चुनाव हुआ, कश्मीर में 3 लोकसभा सीट है, एक सीट में चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं किए। इसलिए नहीं लड़े कि लड़ते तो हार जाते, और अगर वहां जाके प्रचार करते तो कश्मीर की जनता इनको खदेड़ के हराती। डर से चुनाव नहीं लड़े, और आज यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। झारखंड को लूटने का मौका नहीं दिया जाएगा। झारखंड की जल जंगल जमीन की रक्षा महागठबंधन करेगी, ईमानदारी से करेगी। आज जो यहाँ पर निगाह बैठाए हुए हैं गिद्ध की तरह, उन निगाह को हम लोग यहाँ से भगाने का काम करेंगे। तीर धनुष चला के उनको भगाया जाएगा, और झारखंड की धरती झारखंडी पुत्र चलाएगा। हेमंत सोरेन चलाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मान लिया और कांग्रेस के प्रचंड बहुमत से सरकार कांग्रेस बनने के जा पास रही है। मुख्यमंत्री का कोई विकल्प नहीं, कोई बड़ा आदिवासी चेहरा नहीं, ये कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सर गठबंधन तो आरजेडी आप आपस में लड़ाने का कोशिश मत करिए। जब गठबंधन तय कर चुका है, हो गया, ये मेरा सवाल है। झारखंड तय कर चुका है कि महागठबंधन में लोग चुनाव लड़ेंगे और चेहरा हेमंत सोरेन होंगे, तो आपत्ति क्या है? अंदरूनी सच्चाई आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। पहले अपनी लोहरदगा सीट समझ लीजिए, जो आपके सीएलपी का है, जहां पिता पुत्र दोनों ने एक साथ टिकट की दावेदारी कर दी है। आप उसके बाद आप मनिका सीट से भी रोहित उरांव साहब ने दावेदारी ठोक दी है। तो अधिकार है लोकतंत्र में, पार्टी में टिकट मांगने का अधिकार है, क्यों नहीं मांगना चाहिए? कहीं भी ठोकवाइए। उसके बाद अब आप आ जाइए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अभिषेक कांग्रेस पार्टी का आप कार्यकर्ता हैं, तो आपको यह अधिकार है कि कांग्रेस पार्टी में आपको जहां से इच्छा है, जहां से चुनाव लड़ने की इच्छा है, आप आवेदन दे सकते हैं। पिता पुत्र एक साथ क्यों नहीं दे सकते हैं? पार्टी में दोनों काम कर रहे हैं तो नहीं दीजिएगा। दोनों टिकट की दावेदारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे अगर पार्टी में काम कर रहे हैं? कमाल है साहब, ये तो मतलब ये भारतीय जनता पार्टी से परिवारवाद का पूछिए ना। नहीं, परिवारवाद पे अमित मंडल को अभी लाए, परिवारवाद पर नहीं जा रहा। चलिए, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पार्टी में मुझे मत दीजिए तो मेरे पुत्र को दे दीजिए, जबकि वहां से दूसरा कैंडिडेट अच्छा। टिकट कहाँ बटा है अभी? अरे आवेदन देने का अधिकार है कि नहीं है? तो अभी अपने पार्टी में टिकट भी ना मांगे कार्यकर्ता, तो वहां सीट का भी विवाद होगा आपका होने, उसके बाद वो सुलझा लेंगे हम लोग। क्या बटर साहब, चमरा लिंडा साहब को टिकट देंगे इस बार, या चमरा लिंडा साहब को भी लोबिन हेम्ब्रम की तरह बाहर का रास्ता दिखा देंगे? मुझे लगता है कि अगर मेरे बस में हो तो मैं तो सबको बिठा लूं बस में। मैं तो इंडिया गठबंधन को 81 सीट पे जिता दूं। हाँ, नहीं जो भी है ना, क्षमता तो आप में है। हमारे राज्य के नेतृत्व और गठबंधन में है, और जनता का प्यार में है। हम लोग छोटे से ये है, स्पोक्समैन है। हम अपनी हद जानते हैं, कहां तक हमें जाना है, कहां तक मर्यादा में रह के बोलना है, वो मैं जानता हूं। और मैं आपको पहले जो ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने तड़ीपार इसलिए यूज किया क्योंकि आजकल बीजेपी वाले आतंक, जिसपे कोई आरोप नहीं है, उसको भी आतंकवादी और उसको जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का आजकल इन्होंने चलन किया है। तो मैं सोचा कि उसी चलन में शायद ये आजकल स्टैंडर्ड ही हो गया है नैरेटिव। लेकिन बटर साहब, अभी कांग्रेस बहुत आक्रामक दिख रही है। अभी ऋषिकेश सिंह जी ने कहा तीर धनुष लेके खदेड़ेंगे। कल कोतवाली में इन्होंने कहा इन लोगों ने कि थप्पड़ मार मार के भगाएंगे, बहुत मार पड़ेगा, यहीं पटक के मारेंगे। किसको? केंद्रीय मंत्री को। उधर किस लिए बोला गया ये बताइए आप। वही बता रहा हूं। उधर से राहुल गांधी साहब पर टिप्पणी की, डांटिए मत ऋषिकेश जी, वही बोल रहा हूं कि जुबान काट ली जाएगी, 11 लाख रुपए का। मतलब राजनीति कहां जा रही है साहब, किस तरफ ले जा रहे हैं आप लोग, बताना बड़ा मुश्किल है कि आखिर कहां ले जा रहे हैं। ये अपने से आप लोग बोल रहे हैं कि बुलाया जा रहा है। एक बार ज्ञानथिना साहब का रुख करते हैं। ज्ञानथिना साहब, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अभी जो दो चीजें चल रही हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव, और उसके बाद कल अमित शाह जी का दौरा, देश के गृह मंत्री का, और झारखंड हाई कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तरफ से हलफनामा दायर किया जा चुका है कि संथाल परगना में घुसपैठ हो रहा है, साहिबगंज के रास्ते और पाकुड़ के रास्ते घुसपैठ हो रहा है। और उसी साहिबगंज में मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में बरहेट के भोगनाडीह में शेर की मांद में कल सभा आयोजित करने जा रहे हैं अमित शाह साहब। घुसपैठ की भी बात आप ही करते हैं, सभा के आयोजन के लिए भी पहला जगह वही चुनते हैं। तो कल आजसू भाजपा सब वहां सम्मिलित रूप से एक साथ एनडीए दिखेगा या फिर केवल भाजपा की सभा होगी? एनडीए एक साथ है, जहां मंच होगा, मंच साझा के लिए बुलाया जाएगा और निमंत्रित होंगे, वहां जाएंगे।
और ये जो घुसपैठ वाला मामला है, घुसपैठ वाले मामले में सरकार के 4 डीसी जाकर लिखकर साफ 6 डीसी लिखकर दे दिए कि एक भी घुसपैठ नहीं है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि एक डीसी के क्षेत्र में 4 घुसपैठिए मिले। तो ये बिना चेक किए, बिना तहकीकात किए और सीधे सीधे सरकार के दबाव में ये डीसी लोग सीधे सीधे लिख दिए कि कोई घुसपैठ नहीं है। घुसपैठ के मुद्दे पर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं घुसपैठ में आपको जांच कराना है, जांच कराना आप सरकार है, आपकी एजेंसी है, आप राज्य के जो आदिवासियों का जो अधिकार है, जो अधिकार मारा जा रहा है, उस पर आपको कम से कम एक्शन तो लेना चाहिए। बिना एक्शन लिए आप डीसी से बुलवा देते हैं, लिखवा के दिला दिए। इतना बड़ा बात माननीय उच्च न्यायालय को आप लिख कर दे देते हैं कि हमारे यहां कोई घुसपैठिया नहीं है, बिना जांच किए। सरकार जांच कराने से क्यों डरती है, यह बात मुझे समझ से परे है। क्यों डरती है सरकार? क्या वोट बैंक खिसक जाएगा? जो बनाए हुए वोटर से वो घसक जाएंगे, सरकार में फिर नहीं आ पाएंगे? किस चीज से डरती है सरकार? दूसरी बात, आप जो अभी कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र से बरहेट में ही क्यों हो रहा है शुरुआत, तो उनके घर में जहां घुसपैठिए हैं वहीं से शुरुआत और शंख बजाकर वहीं से शंखनाद, झारखंड के विजय जुलूस का शुरुआत वहीं से किया जा रहा है, उनके घर से उसकी तैयारी की गई है। तो जहां से जोड़े थे वहां की तैयारी की जा रही है। बटर साहब के साथ लगता है। बटर साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बटर साहब का कट गया। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज उधर से नहीं आ रही है हम लोगों को। एक बार ऋषिकेश का रुख करता हूं। ऋषिकेश, घुसपैठ को लेकर 6 जिलों के डीसी ने दे दिया, हाईकोर्ट को यह कह दिया कि कोई संथाल में घुसपैठ नहीं हुआ है। अब हाईकोर्ट भी कह चुका है कि वन कमीशन समिति गठित करना है। देखिए, घुसपैठ का जो मामला है अभिषेक जी, काफी गंभीर है। तो ये भी तो एक परिवर्तन में ही आएगा ना। ये बोल कहां रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं कुछ। कहां बोल रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे ही नहीं। लेकिन घुसपैठ का जहां तक सवाल है अभिषेक जी, झारखंड बने 24 साल हो गया और 24 साल में लगभग 14 साल से ज्यादा केंद्र में भाजपा की सरकार रही और 13 साल से ज्यादा झारखंड में भाजपा की सरकार रही। ये बताए कि घुसपैठ रोकने के लिए इन्होंने आज तक क्या कदम उठाया? एक भी घुसपैठी को आइडेंटिफाई कर पाए क्या? और अगर नहीं कर पाए तो ये अपनी नाकामी इसको ले। और मैं बताना चाहता हूं अभिषेक जी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, इंटेलिजेंस गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, एटीएस गृह मंत्रालय के अंडर में आता है और सारा विभाग घुसपैठ रोकने का केंद्र सरकार के पास है। तो 24 साल में 14 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रही, इन्होंने घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए जनता को बताएं। आरोप और प्रत्यारोप राजनीतिक के लिए ठीक बात नहीं है। घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा है, घुसपैठ झारखंड के लिए गंभीर मुद्दा है। लेकिन भाजपा की सरकार 13 साल से ज्यादा झारखंड में रही, 2019 तक थी। 2014 से 2019 केंद्र और झारखंड दोनों में डबल इंजन की सरकार थी। वो 5 साल का भी कम से कम हिसाब दे दें कि घुसपैठ रोकने के लिए एक भी कानून बनाए हो, एक कमेटी बनाए हो, एक भी एक्शन लिया हो। नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या तो जुमलेबाजी कर रहे थे ये लोग। ने मुद्दा क्यों नहीं बनाया घुसपैठ को लेकर? घुसपैठ का मुद्दा इसलिए नहीं बनाया कि घुसपैठ हम लोग जो जांच करवाए उसमें नहीं आया। अब कमेटी बनाएगी, कमेटी जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर घुसपैठ हो रहा है तो एक चीज और समझिए, झारखंड का कोई भी बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सटता है। अरे बंगाल के साथ सटता है, बंगाल से सटता है। तो आप रोकने की जिम्मेवारी किसकी है अभिषेक जी? झारखंड सरकार की। बांग्लादेश का बॉर्डर बंगाल से है। तो आपके यहाँ कौन आके रहता है ये आप नहीं देखेंगे? हमारे यहाँ अगर आएंगे तो आइडेंटिफाई होंगे, जेल जाएंगे, घुसपैठी नहीं बचेंगे। लेकिन 13 साल से ज्यादा से सरकार झारखंड में रही और 14 साल केंद्र में रही सरकार, आज भी केंद्र में सरकार है। एक भी घुसपैठी को इन्होंने आइडेंटिफाई करके जेल डाला हो तो ये बता दें। रमाकांत महतो जी, एक तरफ घुसपैठियों पर वार, दूसरी तरफ वहीं से चुनावी बिगुल फूकना है, वहीं साहिबगंज में जाकर बिगुल फूकना है, और तीसरी तरफ जो आपका मैं शेड्यूल देख रहा हूं 40 धर्म स्थलों से होकर गुजरेगी परिवर्तन यात्रा। तो ये केवल हिंदू धर्म स्थल होंगे या मस्जिद भी शामिल होंगे, चर्च भी शामिल होंगे, गुरुद्वारों में भी माथा टेकेंगे आप लोगों के जो परिवर्तन यात्रा में शामिल लोग होंगे?
देखिए अभिषेक जी, पहले मैं आपको कह दूं कि मुझे लगता है मुझे कम समय मिल रही है, ठीक ना? ठीक है, आप नोट कर रहे हैं? हाँ, नोट कर रहा हूं। मैं भी कर रहा हूं, मैं दिखाऊंगा। समय की बात कर रहे थे आप, बिल्कुल कर रहा हूं, और इतने सारे प्रश्न खड़ा कर दिए हैं इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। मुझे उनका जवाब जरा स्थिर होकर के सारी चीज देने दीजिए। ये मुझे आज अच्छा लगा कि आज भाजपा आरोप लगा रही है कि मुझे कम समय मिल रहा है। ये हमेशा विपक्ष, मतलब कांग्रेस और जेएमएम ने क्या क्या कर मुझे भी सोचने पर विवश कर दिया कि अब लिख लेता हूं भैया कौन कितनी देर। नहीं, मैं टाइम देख रहा था, आपने प्रारंभ में ही इसका एहसास करा दी थी। बोले। देखिए, पहली बात है, इन्होंने जो आरोप लगाए थे कि बार बार मैं नहीं चाहता था किसी भी राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर कुछ उस प्रकार की अच्छी बातें कही जाए, लेकिन बार बार मैं देखा कि माननीय अमित शाह जी के ऊपर कभी तड़ी पार तो खूनी हाथ होने का, रंगे हाथ, इस प्रकार से कई सारी बातें। उन्हें याद नहीं है क्या शशिनाथ झा हत्या प्रकरण में कौन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो सलाखों के पीछे नहीं चले गए थे? क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए राहे से उन नक्सलियों को छुड़ाने का, राहे थाना से नक्सलियों को छुड़ाने का काम नहीं किया था क्या, जिसके चलते उन्हें तमाड़ में मुंह की खानी पड़ी थी? और क्या 1984 का जो दंगा हुआ था, सिख दंगा, वो क्या था? खूनी रक्तपात नहीं था तो क्या था? आतंकवादियों के मरने पर ये कांग्रेस पार्टी के लोग, इनके आकाएं आंसू बहाते हैं। और कितना कांग्रेस पार्टी ने दंगे करवाते थे, उनके कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, हमारे एनडीए सरकार के कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, उस समय कितने खूनी रक्तपात होते, उसका आंकड़ा कभी उठा के देख लीजिए तो इनको आईना साफ दिख जाएगा। चलिए, एक बात ये हुई। दूसरी बात, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को माफी और प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। भैया, आपको कुछ नहीं करना है, मैं कोई राजनीतिक भाषा यहां चर्चा नहीं करूंगा। आप कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी तीनों अपना जो संकल्प पत्र या घोषणा पत्र इन्होंने जो जारी, शुरू में चुनाव के समय पहले इन्होंने जारी किया था, उनको एक बार ला करके मीडिया के सामने, जनता के बीच में लाए कि हमारा ये था भाई, हमने क्या पूरा किया। पास है, हम अवेलेबल करा देंगे। हाँ, करा देंगे। नहीं, इनके आपके पास है तो दे दीजिए, उनका भी ऋषिकेश जी को दे दीजिए और बटर साहब को भी दे दीजिए और आरजेडी वालों को भी दे दीजिए, और ये जनता के बीच में इनको जाकर के दिखा देना चाहिए। बैठा हूं, सारा निकाल कर रखा। नहीं, इन्हें अपने समझनी चाहिए। ये बोले प्रायश्चित किसके लिए? इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। ये तो दुखद है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपके द्वार जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जनता से संवाद तो करने का मौका दे, उनको माइक तो केवल पकड़ा दे। एक बार युवाओं को माइक तो दे कि आपके लिए मैं 1932 खतियन के आधारित मैं नियोजन नीति दूंगा, और ये नौकरी नहीं देने पर भत्ता दूंगा, 5 लाख नौकरियां दूंगा। केंद्र पे क्यों चले जाते हैं? जब राज्य की चर्चा हो रही है तो जेपीएससी में प्रतिवर्ष हम परीक्षाएं कराएंगे, नौकरियां बेच रहे हैं। दूसरी बात आपने एक बात कही, धर्म स्थल और ये ऐतिहासिक स्थल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो पौराणिक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, उसको अक्षुण्ण, उसकी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध रहती है। उसकी साफ सफाई से लेकर के मतलब उन मदरसों में जाएंगे जो खुलने का आप लोगों ने आरोप लगाया है। हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति की बात कर रहा हूँ, तो भारतीय संस्कृति जो है उनकी बात करिए ना। या तुष्टीकरण की राजनीति की बात आप तो कम से कम मत कीजिए। मैं तुष्टीकरण की राजनीति की बात नहीं कर रहा। संप्रदाय की बात अलग अलग होती है। किसी खास संप्रदाय जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी नहीं हो, हम उन संप्रदाय के पीछे क्यों जाए? मैं जाने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, अगर वहां नहीं जाएंगे यात्रा, अगर परिवर्तन यात्रा के नाम से कोई यात्रा निकाल रहे हैं, रथ निकाल रहे हैं, तो जब आप हलफनामा दायर करके कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि वहां नए मदरसे खुले हैं, रिपोर्ट्स में आए हैं, तो उन मदरसों पे भी जाइए, उन मदरसों की हकीकत भी दिखाइए कि मदरसों में बच्चे पढ़ते हैं या वहां दस्तावेज बनाए जाते हैं। दस्तावेज एक बार खुलासा कीजिए, मदरसे का शुद्धिकरण करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो राज्य में, जैसे असम में शुद्धिकरण हुआ। चलिए, प्रदेश में हो रहा है। दूसरी बात, एक सेकंड दे दीजिए। देखिए, ऐतिहासिक स्थलों की जहां तक बात है, आज तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को पूछिए कि कितने प्रधानमंत्री इनके ऐतिहासिक स्थलों में गए, बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म, और कितने अवसर पे गए। राहुल गांधी जी आए तो कहां कहां गए पूछिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी झारखंड के कितने धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक स्थलों में गए। कांग्रेस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चलिए, बटर सिंह साहब, आपने देश के गृह मंत्री पर जो आरोप लगाया था, अभी भाजपा ने उसका पलटवार किया है कि क्या आप लोग शशिनाथ झा हत्याकांड भूल गए? क्या कोयला मंत्री रहते हुए जब गिरफ्तार होकर गए थे गुरुजी शिबू सोरेन, वो भूल गए? क्या वो आरोपी नहीं थे? उन पर आरोप नहीं लगे थे? नक्सलियों को छुड़ाए थे। बटर सिंह साहब, दूसरे का अपराध अपराध, आपका अपराध क्या है?
1984 वाला दंगा भी बता दीजिए। 84 का दंगा का भी आरोप लगा दिया था उन्होंने। नहीं, तो ये तो बीजेपी बार बार उठाते रहती है। हमने तो कब बीजेपी ने ये बात नहीं उठाई है? तो हमेशा उठाती है। हम उठाते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है। अगर वो उठाना बंद कर दें, हम भी उठाना बंद कर देंगे। अच्छा, ये मतलब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की? नहीं, आपसी अंडरस्टैंडिंग देखिए, उठाया उन्होंने। आप कह रहे थे कि कांग्रेस बड़ी आक्रामक हो। मिर्जा गालिब का एक शेर आ गया याद कि रगों में दौड़ने फिरने के नहीं हम कायल, दौड़ते फिरने के नहीं है कायल। हाँ, जब आंख ही से न टपका तो लहू क्या है? तो फिर कुछ तो मतलब आपके शरीर में जान नहीं है कुछ बोलने के लिए, किसी इतने जो नॉन बायोलॉजिकल पापा की फोर्स को टकराने के लिए कुछ तो जान चाहिए, कुछ तो आक्रामक होना पड़ेगा। ये तो आप मानते हैं। चलिए फाइनल स्टेटमेंट दीजिए। फाइनल स्टेटमेंट यही है कि देखिए, जो भी मोदी जी एंड टीम करते हैं, ये बड़ा मतलब जिसको कहते हैं ना, एब्रप्ट करते हैं, बिना सोचे समझे। जैसे रम्मी, पता नहीं, या तो ताश खेलने के बहुत शौकीन है। जैसे रम्मी का गेम खेलते हैं ना कि अगला वाला क्या पत्ता चलेगा तब मैं अपना पत्ता डिसाइड करूंगा। जैसे इन्होंने जल्दी थोड़ा वक्त नहीं है किया, उसके बाद 20-25 उसमें चेंजेस करते रहे। पता ही नहीं था उनको, बिना प्लान के किया। कोविड के समय भी डेली चेंजेस करते रहे। तो वन नेशन वन इलेक्शन का भी यही होगा। देखिएगा, डेली चेंज होगा। नहीं यार, ये छूट गया, ये छूट गया। तो बिना तैयारी के हाफ कुक फूड कभी पचता नहीं है लोगों को, और लोग खाते भी नहीं है। चलिए ये मैं सर क्या साहब, परिवर्तन यात्रा की सियासत कितना रंग लाएगी झारखंड में इस बार? क्या झारखंड में सत्ता परिवर्तन की आहट नजर आने लगी है? वन नेशन वन इलेक्शन को अभी बटरदेव साहब कह रहे थे कि रोज उसमें लगातार परिवर्तन आएगा। जरा झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 के खतियान पर भी बोल दे कि आप जब बनाते हैं तब उसको वापस आना पड़ता है। आपको नियम और नीति कैसे बनाते हैं अगर आप वन नेशन वन इलेक्शन पर अगर आरोप लगा रहे हैं तो? और दूसरी बात कि ये जो परिवर्तन यात्रा है, ये आपको आने वाले समय में झारखंड की सरकार की विदाई का परिवर्तन यात्रा है। ये इस बार का ये जो परिवर्तन यात्रा है, इसमें गांव-गांव जनता की आवाज सुनकर और जनता को जागरूक कर और जो जनता की समस्याएं हैं उसे सुनकर और उन्हें बताकर ये सरकार के विदाई की तैयारी है। परिवर्तन यात्रा का निश्चय रूप से उसकी अच्छाई देखने को मिलेगी, फायदा देखने को मिलेगा। परिवर्तन यात्रा से इस बार विदाई की तैयारी है। ऋषिकेश जी 30 सेकंड में बात पूरी कीजिएगा, करने दीजिएगा ना यात्रा की। जैसे हिमंत बिस्वा शर्मा साहब को आप लोगों ने रोक दिया था पाकुड़ जाने से, तो यात्रा भी रोक दीजिएगा कहीं कहीं पे। अभिषेक, एक और सुधार करना चाहता हूं आपको। 30 सेकंड है, 30 सेकंड में सुधार दीजिए। जब आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले थे, हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने धमकी देकर रोकने का कोशिश किया था, लेकिन हम लोग तो धमकी से डरते नहीं है, यात्रा पूरा किए। और मैं फिर से वही सवाल करना चाहता हूं 30 सेकंड में कि एक इनके भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि संथाल को तोड़कर अलग यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी उसी के लिए यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन यात्रा? और घुसपैठ पर इनसे जितना सवाल किया गया, एक भी जवाब नहीं आया। न 15 लाख पर आया, न 2 करोड़ पर आया, न महंगाई पर आया, न बेरोजगारी पर आया। रमाकांत जी, तो इस पर जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही है? क्यों जुगलबाजी में फंसा रही है भारतीय जनता? रमाकांत जी, आप 30 सेकंड है, 30 सेकंड, मुझे 30 सेकंड में यह बताइए कि एक तरफ निशिकांत दुबे चाहते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो जाए संथाल और बिहार को मिलाकर, दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की चाहती है कांग्रेस की विधायक कि यहां से जितने बिहारी यूपी के जो लोग बसे हुए हैं सारों को खदेड़ कर बाहर भेज दिया जाए, और कांग्रेस कहती है कि यह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। एक बात आपने छोड़ दी। जल्दी 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 जल्दी। क्या कहते हैं, कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव कैलाश यादव ने भी ये बातें कही थी कि हम लोग अलग राज्य बनाएंगे यहाँ पे। उन्होंने भी कहा बताइए। और दूसरी बात है कि उन्होंने क्यों कही थी माननीय सांसद ने, इस बात को इसको ध्यान रखनी चाहिए। इनको इसलिए ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरीके से लूट का केंद्र बनाए हुए संथाल परगना आप तोड़ना चाह रहे हैं, नहीं है, जनता को बता दीजिए। सभी को लूट का केंद्र बनाना चाह रहे हैं, लेकिन परिवर्तन की सियासत है, परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की यात्रा है, और कहीं ना कहीं घुसपैठ को लेकर फिर चर्चा करेंगे। सब चर्चा, समय सीमित है और मुद्दे कई हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर निपटा नहीं पाते, इसलिए कभी कभी समय भी बढ़ाना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन, घुसपैठ की सियासत, परिवर्तन की सियासत, परिवर्तन की लहर, लेकिन ये तमाम अभी तक जो छाप छोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की शुरुआत है, एनडीए की शुरुआत है, और आईएनडीआईए की तरफ से अभी तक कोई वार नहीं आ रहा। क्या आप लोग आईएनडीआईए गठबंधन आश्वस्त है?
क्या केवल मैया सम्मान योजना के नैया के सहारे पूरे का पूरा INDIA पार लग जाएगा? क्या हेमंत सोरेन जैसे एक बड़े कद्दावर आदिवासी नेता के चेहरे के पीछे कांग्रेस भी अपनी 16-17 सीटें बचा पाने में सक्षम हो पाएंगी? क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर के आदिवासी नेता अपने आप को उपेक्षित नहीं महसूस कर रहे? सवाल कई है, सवाल अब पार्टियों को तलाशना है। धन्यवाद देते हैं अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से रमाकांत महतो जी थे। रमाकांत जी धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश सिंह साहब थे। ऋषिकेश जी धन्यवाद आपका। आंसू से ज्ञान सिन्हा साहब थे। ज्ञान जी बहुत धन्यवाद आपका। और JMM से बटर सिंह साहब हमारे साथ थे। बटर जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज 11 भारत के साथ। मेरे दर्शकों का भी एक बार धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।